कभी सोचा है एक ही टाइम पर चलना, बात करना और मान लीजिए कोई गेंद आ रही है तो उसे पकड़ने का प्लान बनाना, ये सब एक साथ कैसे हो जाता है? इसका राज छिपा है हमारे शरीर के अंदर एक जबरदस्त हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम में। और आज हम इसी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के कमाल के रहस्यों को समझने वाले हैं। जरा दौड़ने के बारे में सोचिए। दिल तेजी से धड़कने लगता है, फेफड़े ज्यादा हवा खींचते हैं और सारी मांसपेशियां पूरी ताकत से काम में लग जाती हैं। पर ये सब अलग अलग अंग एक दूसरे से बात किए बिना कैसे जान लेते हैं कि उन्हें क्या और कब करना है? ये तो एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा जैसा है जिसका कोई कंडक्टर ही नहीं, फिर भी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है हमारे शरीर का अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क जो एक्शन में है। तो इस कमाल के सिस्टम को समझने के लिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि करोड़ों अरबों सेल्स को एक साथ काम करवाने में असल में चैलेंज क्या है। फिर अपने शरीर की वायरिंग को देखेंगे, पता करेंगे कि मैसेज बिजली की स्पीड से कैसे चलते हैं और एक सेल से दूसरे तक कैसे कूदते हैं। और आखिर में हम चलेंगे अपने कमांड सेंटर यानी ब्रेन के पास। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेशन का ये बड़ा चैलेंज। सोचकर देखिए, जैसे अरबों लोगों का एक शहर हो जिसे बिना किसी गड़बड़ या अफरा तफरी के चलाना हो। बस यही काम हमारा शरीर हर पल हर सेकंड करता है। कोऑर्डिनेशन का सीधा सा मतलब है बॉडी में एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखना, बिल्कुल वैसे जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा। और इसी नाजुक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम एक सुपरफास्ट कुरियर सर्विस की तरह काम करता है। ये शरीर के हर कोने में फौरन और सीधे मैसेज पहुंचाता है ताकि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहे। तो सवाल यह है कि ये कमाल का कम्युनिकेशन नेटवर्क आखिर दिखता कैसा है? चलिए हमारे शरीर की इस इंटरनल वायरिंग पर एक नजर डालते हैं। वो वायरिंग जो हर एक ऑर्गन को जोड़कर उन्हें एक टीम की तरह काम करवाती है। समझिए कि हमारी बॉडी एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कंप्यूटर है और नर्वस सिस्टम वो है इसका सुपर फास्ट इंटरनेट। ये न्यूरॉन्स नाम के खास तारों से बना है जो इन्फॉर्मेशन को पलक झपकने की स्पीड से भेजते हैं। और ये इतना तेज है कि कई बार तो हम सोचने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। अब देखिए, इस नेटवर्क के दो मेन हिस्से हैं। पहला है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, जिसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये है हमारा कमांड सेंटर जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये वो सारी नसें हैं जो पूरे शरीर में फैली हैं, केबल्स की तरह। इनका काम है कमांड सेंटर को हर ऑर्गन और मसल से जोड़ना। पीएनएस में इंफॉर्मेशन का ये ट्रैफिक एक टू वे सड़क जैसा है। सोचिए, गलती से किसी ने गर्म चीज को छू लिया तो उंगली से एफरेंट या सेंसरी नसें फौरन ब्रेन को एक इमरजेंसी मैसेज भेजती हैं, खतरा बहुत गर्म है। और फिर एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ही ब्रेन इफरेंट या मोटर नसों के जरिए कमांड वापस भेजता है, हाथ हटाओ अभी। और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। अच्छा, तो अब जब हमने बड़ी पिक्चर देख ली है, तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और इस पूरे सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक को देखते हैं। एक अकेली नर्व सेल जिसे कहते हैं न्यूरॉन, यहीं पर असली मैजिक होता है। एक न्यूरॉन समझिए एक माइक्रोस्कोपिक मैसेंजर है। इसके हाथ जैसे स्ट्रक्चर हैं डेंड्राइट्स जो मैसेज पकड़ते हैं। सेल बॉडी उसे प्रोसेस करती है और फिर एक्सॉन नाम की एक लंबी पूंछ से मैसेज को आगे भेज दिया जाता है। बस यही है हमारे शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो की सबसे बेसिक यूनिट। तो सवाल यह है कि ये छोटा सा मैसेंजर अपना मैसेज भेजता कैसे है? ये कमाल के इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए होता है। सब कुछ एक शांत रेस्टिंग स्टेट से शुरू होता है। फिर जैसे ही कोई स्टिमुलस यानी उत्तेजना मिलती है तो एक बिजली की चिंगारी पैदा होती है जिसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। और इसके बाद ये फिर से शांत होकर अगले मैसेज का इंतजार करता है। ये सब ना चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयंस के बैलेंस का खेल है। सोचिए कि न्यूरॉन एक डैम यानी बांध है। रेस्टिंग स्टेट में ये सोडियम आयंस को बाहर रखता है जिससे डैम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज बना रहता है। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे डैम के गेट्स खोल दिए हों। सोडियम आयंस की बाढ़ अंदर आ जाती है और चार्ज अचानक से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। बस यही अचानक आया बदलाव एक्शन पोटेंशियल है। इसके बाद पोटेशियम आयंस बाहर निकलकर बैलेंस को फिर से ठीक करते हैं और हमारा डैम अगले सिग्नल के लिए रीसेट हो जाता है। चार्ज में ये जो एकदम तेज बदलाव की लहर उठती है ना, बस वही है नर्व इम्पल्स। ये एक छोटी सी बिजली की चिंगारी है जो न्यूरॉन के साथ साथ दौड़ती है, बिल्कुल वैसे जैसे डोमिनोज की एक लाइन
एक के बाद एक गिरती चली जाती है और इसी तरह मैसेज जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ता है। ओके, तो मैसेज एक न्यूरॉन के आखिर तक तो पहुंच गया, पर अब आगे क्या? क्योंकि मजे की बात यह है कि न्यूरॉन्स असल में एक दूसरे को छूते नहीं हैं, उनके बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है। तो सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस गैप को पार कैसे करता है? इस जंक्शन को कहते हैं सिनैप्स। ये वो जरूरी जगह है जहां दो न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं और उनके बीच की उस खाली जगह को कहा जाता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब इस गैप को पार करने के दो तरीके हैं। कुछ बहुत रेयर इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होते हैं जहां सिग्नल सीधे छलांग लगा देता है, एकदम सुपर फास्ट। लेकिन ज्यादातर बार हमारी बॉडी केमिकल सिनैप्स का इस्तेमाल करती है और यहां खेल थोड़ा बदल जाता है। यहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक केमिकल मैसेज में बदलना पड़ता है। ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी बैटन एक्सॉन के आखिर तक पहुंचता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर नाम के छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करने का सिग्नल देता है। ये मैसेंजर्स उस गैप में तैरकर अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स से जाकर चिपक जाते हैं और वहां एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल शुरू कर देते हैं और बस बैटन सक्सेसफुली पास हो गया। तो ये जो लाखों करोड़ों सिग्नल दौड़ रहे हैं, इन सब का फाइनल डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, हमारा कमांड सेंटर यानी ब्रेन। जैसा कि सोर्स में बिल्कुल सही कहा गया है, ब्रेन हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन यानी कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। एक तरह से ये हमारे शरीर का सीईओ है। हमारी मर्जी से होने वाले काम, बॉडी का नाजुक बैलेंस, भूख प्यास और हमारी हर फीलिंग, हर सोच, सबका घर यही है। ब्रेन को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, ये हमारा सोचने वाला ब्रेन है। मिड ब्रेन एक बिजी ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो सिग्नल्स को सही रास्ता दिखाता है। और हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, ये हमारे ऑटो पायलट जैसा है जो सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे उन जरूरी कामों को संभालता है जिनके बारे में हमें सोचना तक नहीं पड़ता। चलिए थोड़ा फोकस फोर ब्रेन पर करते हैं, क्योंकि यहीं पर वो सब कुछ है जो हमें हम बनाता है। किसी की सबसे प्यारी यादें वो यहीं स्टोर होती हैं। ये जो आवाज इस वक्त कानों में पड़ रही है वो यहीं प्रोसेस हो रही है। गुस्सा, खुशी, डर, ये सब यहीं से पैदा होते हैं। असल में जो कुछ भी हमें यूनिकली इंसान बनाता है वो इसी कमाल के स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, वो रनर, वो धावक। अब हम समझ सकते हैं कि ये सब कैसे होता है। ब्रेन कमांड भेजता है, ये कमांड नर्व इंपल्स बनकर स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जाता है, नसों में फैलता है, सिनैप्स को पार करता है और मसल्स को बिल्कुल सही टाइम पर सिकुड़ने के लिए कहता है। ये एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रोकेमिकल बैले है जो हर एक सेकंड हमारे अंदर चल रहा है। तो आखिर में एक बात सोचने वाली है, हर सोच, हर एहसास, हर एक्शन, ये सब कुछ बस इन छोटी छोटी बिजली की चिंगारियों और केमिकल मैसेजेस का नतीजा है। सब कुछ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी है, ये खुद चेतना यानी कॉन्शियसनेस की प्रकृति के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स दोनों को ही हैरान करता है, और अब शायद ये सवाल आपको भी सोचने पे मजबूर कर दे। Subscribe and join our community of science lovers.